चलिए अब देखो प्रश्न को पहले हम समझते हैं कि प्रश्न क्या लिखा है। एक मीनार है और उसके आधार से सरल रेखा में दो बिंदु दो दूरियां हैं, ए और बी दूरी पर दो बिंदु हैं और उनसे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण किसको बोलते हैं? बताओ बताओ, बचपन में पढ़े हो पूरक कोण? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन दोनों कोणों को आपस में क्या कहते हैं? पूरक कोण। जैसे 30 और 60 अंश पूरक कोण है। क्यों? इनका टोटल 90 होता है। जीरो का पूरक कोण बताओ। 90, क्योंकि दोनों का टोटल 90 होता है ना। जीरो को 90 में जोड़ोगे कितना आएगा? 90। आपस में पूरक कोण है ना भाई। 90 का पूरक कोण बताओ। जीरो। नहीं समझ में आया क्या? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उनको बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है। 25 का पूरक कोण बताओ। 75, 65। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग 90 होता है ना भाई। हाँ भाई, चले अब सुनो। अब हमें एक मीनार लेनी होगी तो मान लेते हैं, माना मीनार ए भी बोल दे क्या? हाँ, इसकी ऊंचाई कितनी मान ले अपन? चुप रहे, एच। क्या मान लेते हैं? एच, है ना, हाइट। हाँ एच। तो सुनो ना, ये मीनार है और ये उसकी हाइट है एच, और एक सरल रेखा है उसके आधार के मतलब आधार बिंदु से गई एक सरल रेखा, और उसमें दो दूरी पर यानी कि एक है ए दूरी पर कुछ कोण बन रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा। फिर और दूरियां जाओगे, थोड़ा और आगे बढ़ोगे, मान लो ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है पूरा, वो लास्ट वाला दिख रहा है ना? हाँ देखो, ये ए भी एक मीनार है। ए भी क्या है? मीनार। इसकी हाइट अपन कितनी मान ली है? अब सब ध्यान से सुनो, ये मीनार है, इसकी हाइट एच है, और प्रश्न में ये बोला है कि मीनार के आधार से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर? ए दूरी पर एक बिंदु है जहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने, मान लो थीटा है। क्या है? थीटा। और कुछ दूरी आगे पर, यानी टोटल यहां से वो वाले दूसरे बिंदु की दूरी कितनी बी है, तो यहां वाला कोण कितना लिखूं मैं? तो प्रश्न में देखो दोनों कोण कैसे हैं? पूरक कोण। तो पूरक कोण किसको बोलते हैं? जिन दोनों का योग 90 अंश होता है। तो अगर मैं एक कोण को थीटा बोल चुका हूं तो दूसरे को मुझे क्या कहना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। जोड़ के देखो, दोनों को जोड़ो ना, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा क्या होगा? थीटा थीटा कटेगा, प्लस माइनस नहीं कटता क्या? तो कितना बचेगा? 90। हाँ, तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा नहीं होगा क्या? वैसे भी ना, अगर पूरक कोणों में से एक ज्ञात हो, मान लो चल 30 अंश ज्ञात है और मैं बोलूंगा चल इसका पूरक कोण बता, तो क्या करेंगे? दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए 90 में 30 को माइनस करोगे ना सर, तभी तो 60 मिलेगा। तभी तो तुम लोग पता है 30 से 60 आपस में पूरक कोण होंगे करके, क्योंकि एक अगर 30 होगा तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए 90 में से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? एक कोण 20 है, इसका पूरक कोण क्या होगा बताओ? 70। कैसे पता चली? 90 में से माइनस करोगे ना सर। नहीं समझ में आया क्या? कोई एक कोण दिया है ना, उसका पूरा कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से माइनस करना पड़ेगा। अगर वो, तो वैसे यहाँ भी क्यों, अगर थीटा कोण है तो इसका पूरा कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? किस में से माइनस करना पड़ेगा? 90 से माइनस किया। डाउट है क्या? ए बी इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी। अब सुनियो सर जी, बोलियो। ठीक है, त्रिभुज ले लो क्या? एबीसी, एबीसी त्रिभुज ले लेता हूँ ना? चलो अच्छा देखो फिर, तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगा देते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि देख, हाइट निकालना है और बेस दिया है ए, है ना। हाइट मतलब यहाँ इस ट्रायंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये एंगल है, तो हमको पता था एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लेना है।
तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। किस में आता है लंब और आधार, किस में आता है? tan में आता है ना। लगाओ फॉर्मूला, कितना होगा? tan थीटा इज इक्वल टू होगा लंब यानी ए बी, आधार यानी बी सी। ये समझ में आया क्या? चलो, इट इम्प्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू ए बी की लंबाई यानी कि h और बी सी सी यानी कि a। डाउट है क्या? पक्का? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं क्या? पूछो क्यों? मन कर रहा है इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया इसको। ठीक है, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था ना इसको, बिकॉज आगे यूज है ना इसका। नाउ इन ट्रायंगल, लेट अस से इन ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल मुझसे बोलो एबीडी, एबीडी फोटो में देखो कौन है एबीडी? ए बी डी दिख रहा है? और वहां एंगल कितना बन रहा है? 90 माइनस थीटा। तो हम लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा। एबीडी में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? फिर से वही लंब बटे आधार यानी AB अपॉन आधार कितना हो जाएगा? बड़े वाले ट्रायंगल में देखो आधार कितना हो जाएगा? लंब तो ये भी है, आधार कितना हो जाएगा? B से लेकर के D तक, BD हो जाएगा आधार। बहुत सरल है रे, कठिन नहीं है। छोटा त्रिभुज लिया ना तो आधार B से C तक हुआ, बड़ा त्रिभुज लूंगा तो आधार क्या होगा? B से कहां तक होगा? D तक। BD आधार, छोटे त्रिभुज में BC आधार, बड़े त्रिभुज में BD आधार, लंब दोनों के लिए कॉमन है। क्लियर है? अरे tan 90 माइनस थीटा ने क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ए बी कौन है? एच है, ये ए बी एच है, और बी डी कौन है? बी से डी कौन है? बी, भाग रहे ए है, छिरे बी है, बी है। नहीं समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को इनटू करने पर पूछो क्यों? तभी तो आंसर आएगा ना। थे चलिए यहां करो, क्या दिख रहा है? यहां लिखता हूं, यहां दिखेगा, ये दिख रहा है? मम्मी, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। हाँ वेरी गुड। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। चलो लेफ्ट लेफ्ट में कौन लिखा है? tan थीटा गुणित क्या लिखा है? cot थीटा। राइट को राइट से h बटे a, h बटे b। tan थीटा गुणित cot थीटा एक होता है, बताया था मैं। पूछो कैसे? पूछो कैसे? तुम लोग बताओ ना कैसे। सूत्र है वो भी बताया था। यहाँ पे आपको नहीं समझ आता तो आप ऐसा सोचो कि tan थीटा यानी क्या, सॉरी cot थीटा यानी क्या होता है? 1/tan थीटा। तो cot थीटा की जगह अगर मैं 1/tan थीटा रखूंगा तो कट जाएगा ना ये देखा से, या tan की जगह 1/cot रख सकते हो ना आप। तो tan थीटा हो गया, cot थीटा को लिख सकते हैं अपन 1/tan थीटा। सूत्र लिखाया था ना? ये हो गया। अब ये हो गया एच 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 स्क्वायर, एच एच क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर, और ए बी हो जाएगा ए बी। क्लियर है? यहाँ पे ना आप कॉट को 1/tan लिखे ना, आप चाहते तो tan को भी 1/cot लिख करके कॉट कॉट काट सकते थे। यहाँ पे कॉट को 1/tan लिख करके tan काट देंगे तो कट गया tan। कितना बचेगा यहाँ पे? 1। तो इधर बचेगा 1, उधर बचेगा एच स्क्वायर बटे ए बी को 3 गुणा करेंगे तो ए बी इधर आएगा, ए बी 1 कम ए बी, और उधर एच स्क्वायर, और इधर का स्क्वायर इधर आके हो जाएगा रूट। नहीं होगा क्या? तो आ गया आपका आंसर। या एच को इस पार लिख के रूट ए बी को उधर लिख दो। या और एच क्या था? मीनार की ऊंचाई माने थे ना, क्या सिद्ध करना था? मीनार की ऊंचाई कितनी है? रूट ए बी। कितना? और ये आ गया रूट ए बी। नीचे लिख देना था मीनार की ऊंचाई रूट ए बी होगी। समझ में आया कि नहीं? पक्का? एक बार और। कौन सा वाला? अच्छा, समीकरण 1 समझ में आ गया था कि नहीं? tan थीटा बराबर h बटे a। समीकरण 2 समझ में आ गया था कि नहीं? समीकरण 1 में कौन सा त्रिभुज लिए थे इसको बनाने के लिए? बताओ। छोटा वाला लिए थे, ए बी सी। समझ में आया? tan थीटा लगा दिए तो लंब बटे आधार h बटे a, और ए बी डी में क्या किए थे? उसमें भी tan लगाए, लेकिन थीटा के बजाय क्या आएगा वहां पे? 90 माइनस थीटा। इसमें भी लंब बटे आधार यानी ए बी बटे क्या आ गया? बी डी। ये दे ए बी बटे बी डी। बी से डी तक की दूरी कितनी है?
बी है, बी लिख दिए, ए बी एच। tan 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है, cot थीटा, फॉर्मूले लिखाया था मैंने आपको। चलो ये हो गया, उसके समीकरण एक और दो को गुणा कर देंगे, गुणा करते हैं, ये समीकरण एक, ये दो, जब गुणा करने को बोल रहा हूं ना मैं, समीकरण एक और दो को गुणा करने का मतलब ये है कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से गुणा करना है, तो लेफ्ट लेफ्ट में कौन है, इधर tan है उधर cot है, उनका आपस में गुणा हो गया, राइट राइट का आपस में गुणा हो गया, cot थीटा मतलब होता है 1/tan थीटा, समझ में आ रहा है? तो tan आपस में कट गया, कट के कितना हो गया, 1 हो गया, है ना बेटा, कट के कितना हो गया, 1 हो गया, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ए बी एक कम ए बी और ये एच स्क्वायर और वर्ग इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट ए और आपका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? चलो फटाक से लिख लो।